हेलो एवरीवन, पांडे जी टॉक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम एलआईसी के एक बेहतरीन प्लान यानी कैंसर कवर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आज आपको पता होगा 4 फरवरी है और इसको आज के दिन वर्ल्ड के अंदर कैंसर डे के रूप में हमने इसको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं आज के डे में, ताकि लोगों को कैंसर के बारे में अवेयरनेस हो, कैंसर किन कारणों से होता है, कैसे उससे बचा जा सकता है, और अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाए तो उसकी फैमिली को जो दिक्कतें आती हैं उससे कैसे बचा जाए। तो उसके लिए प्लान है कैंसर का एलआईसी प्लान नंबर 905। क्या है ये प्लान, फुल डिटेल में समझेंगे, मगर उससे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस प्लान। एलआईसी ने इस प्लान को क्यों लॉन्च किया, इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होगी। तो उसके पीछे वजह यही है कि इन इंडिया द इंसिडेंस ऑफ कैंसर इज इंक्रीजिंग रैपिडली, यानी इतनी ज्यादा तेजी से कैंसर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये मान लीजिए कि 10 में से 2 या 3 व्यक्ति कैंसर पेशेंट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और आज भी अगर हम कई स्टेट्स की बात करें, जैसे पंजाब के अंदर बात करें, तो कई लोग क्या है बहुत ज्यादा कैंसर के पेशेंट वहां पे मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि जो आजकल का खान पान हो गया है, इवन खेतों में जो पेस्टिसाइड्स छिड़के जा रहे हैं, उनकी वजह से कैंसर एक होने के चांस, और जो नशा और स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सारी चीजें जो हो रही हैं, उन सब कारणों से कैंसर अपने आप में बढ़ता जा रहा है। एक पहले सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि कैंसर होता क्या है और क्यों होता है। तो कैंसर, अगर मैं देसी लैंग्वेज में एक व्यक्ति को समझाना चाहूँ, तो कैंसर क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर सेल की डिवीजन होती है, यानी नई कोशिकाएं बनती हैं और पुरानी कोशिकाएं क्या होती है, खत्म होती हैं। यानी सेल अपने आप में प्रोड्यूस होते हैं नए, और पुराने खत्म होते हैं। तो हर एक व्यक्ति के अंदर नॉर्मल सेल्स और डेथ सेल, यानी जो नॉर्मल जो न्यू सेल्स की फॉर्मेशन है उसका रेट, और जो डेथ रेट है वो एक फिक्स रेशियो में बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जिसकी वजह से एक नॉर्मल व्यक्ति अपना सर्वाइव करता है। मगर अगर किन्हीं कारणों से अगर जो सेल डिवीजन है वो अफेक्टेड हो जाता है, तो पर्टिकुलर पार्ट में सेल की ग्रोथ बढ़ जाती है, जिसे हम ट्यूमर बोल देते हैं, वहां पे व्यक्ति को कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैंसर हैं, कौन से हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बता देता हूँ। तो आने वाले टाइम में इतनी सारी डिजीज जो हैं, इनसे बचने के लिए इनका जो खर्चा है, हाउ मच एक्सपेंडिचर, आप सबको पता है कैंसर का नाम सुनते ही सबसे बड़ा खर्च जो मन में सदमा लगता है, यार इतना महंगा इलाज कैसे होगा। तो उस चीज को ध्यान में रखकर एलआईसी ने ये प्लान लॉन्च किया है, जो कि हमें समझना चाहिए। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैंसर्स होते हैं, हर एक का जो सीवियरनेस है वो डिफरेंट डिफरेंट है। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं, जिससे बचना थोड़ा सा नामुमकिन कहते हैं। मगर आज के टाइम में कैंसर का अगर प्री स्टेज पे व्यक्ति को पता चल जाए तो उसका इलाज संभव है और बड़े आराम से हो जाता है। बस ये है कि थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, और उसी के लिए इस प्लान को लाया गया है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैंसर्स होते हैं। लेडीज के अंदर अगर हम बात करें, गायनोकोलॉजिकल कैंसर की बात करें, तो देयर आर 5 टाइप्स के हैं। वुमेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर क्या होता है, ये कैंसर बन जाता है। कहाँ कहाँ कौन कौन से टाइप के हैं? सर्विकल, ओवेरियन, यूट्रिन, वेजिनल और वुल्वर। एज द ग्रुप दे आर कॉल्ड गायनोकोलॉजिकल कैंसर। तो ये पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट 5 टाइप के कैंसर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वुमेन, ये लेडीज के अंदर ये जनरली कैंसर हो जाते हैं। तो उनके एक तो ये टाइप है जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें जनरली जो आज ह्यूमन के अंदर जो नशे की एक आदत है, लंग कैंसर बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। जो लोग जनरली स्मोकिंग करते हैं तो अवॉइड स्मोकिंग, और अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते इसको कम से कम कर दें, ताकि आप इस टाइप की प्रॉब्लम से बच सकें। तो लंग कैंसर सबसे ज्यादा आज के टाइम में इफेक्ट करता है लंग्स को, और उसके लिए सबसे ज्यादा जो है वो स्मोकिंग और पोल्यूशन। बहुत ही हाईली पोल्यूटेड एरिया में अगर आप रह रहे हैं तो वहाँ पे लंग कैंसर होने के चांस ज्यादा होते हैं। इसी तरह हम बात करें हेड एंड नेक कॉर्नर कैंसर, तो हो क्या रहा है इन कैंसर में, जो सेल ग्रोथ है वो बढ़ जाती है। लीवर कैंसर की बात करें, उसके बाद है ब्रेस्ट कैंसर। वुमेन के अंदर जनरली ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है, और ये अपने आप में ये समझ लीजिए कि ज्यादातर लेडीज को ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसका इलाज संभव है अगर आपको अर्ली स्टेज पे इसका पता चल जाए, और इन सबको कवर करता है एलआईसी का ये प्लान। फिर है ब्लैडर कैंसर। उसके बाद हम बात करें पैनक्रियाटिक कैंसर, जो सबसे खतरनाक कैंसर कहा जाता है। इसका इलाज बहुत ही मुश्किल होता है अगर ये आपको अर्ली स्टेज पे पता नहीं चलता तो, ठीक है।
तो अभी मैंने बात की डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, आपने कैंसर के बारे में जाना, लंग कैंसर, लीवर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है ना, हेड एंड नेक कैंसर। तो इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के और भी कैंसर होते हैं जो पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बनते हैं। मैंने आप वो उन टर्म को इस्तेमाल किया है जो नॉर्मल व्यक्ति समझ सके। उसके बाद हम बात करें एक्सपेंडिचर की, तो आपको पता है कि अगर किसी व्यक्ति को कैंसर डिटेक्ट हो जाता है तो उसका जो खर्चा है वो बहुत ही ज़्यादा है। उससे बचने के लिए हमें एक अपना प्लान हमारे पास एक होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं LIC का कैंसर कवर प्लान। अपने आप में सबसे सस्ता और एक काफ़ी लार्ज अमाउंट और हर एक व्यक्ति के जनहित को ध्यान में रख के ये प्लान बनाया गया है। जब आप इस प्लान के बारे में सुनेंगे तो आपको इसके बारे में पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस प्लान को। तो नॉन लिंक प्लान है, अपने नॉन पार्टिसिपेटिंग है, इंडिविजुअल है, हेल्थ इंश्योरेंस है। प्योर क्या है ये आप समझिए, इसमें आपको वापस कुछ नहीं मिलता। अगर किसी व्यक्ति को कैंसर होता है तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए पैसा मिलेगा। नॉर्मली आप जो प्रीमियम पे कर रहे हैं उसको बाद में आपको इस प्लान के अंदर कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अब हम बात करते हैं वही कीमोथेरेपी। अगर आपको पता हो कि अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है तो उसका जो ट्रीटमेंट करते हैं कीमोथेरेपी के थ्रू किया जाता है, ठीक है, या रेडिएशन के थ्रू किया जाता है, तो डिफरेंट डिफरेंट के थ्रू किया जाता है, तो वो सारी कॉस्टली पड़ती हैं। उनके खर्चे को बचाने के लिए इस प्लान को क्या है बनाया गया है। इस प्लान को दो बेनिफिट ऑप्शन में डाला गया है। एक में क्या है कि फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें आपने जो भी प्रीमियम, जो भी आपने सम एश्योर्ड चूज कर लिया है वही रहेगा। मान लो आपने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया या 20 लाख का लिया तो होल लाइफ वही चलेगा। और दूसरे ऑप्शन में क्या है कि आपने 20 लाख का मान लो चूज किया है तो हर ईयर 5 ईयर तक वो आपका क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, जो भी आपका सम एश्योर्ड है वो सेम रहेगा। ऑप्शन सेकंड है, इसमें क्या है कि 10% अप टू 5 ईयर। मान लो किसी व्यक्ति ने 30 की एज में प्लान को लिया है तो 31, 32, 33, 34, 30 यानी 5 ईयर तक उसका 10% जो उसका सम एश्योर्ड है वो बढ़ता जाएगा। इन सबको मैं एंड में बेसिक एग्जांपल लेके भी दिखाऊंगा कि कितनी वैल्यू आपकी बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं अर्ली स्टेज कैंसर। अगर किसी व्यक्ति को अर्ली स्टेज यानी स्टार्टिंग में पता चल जाता है कि मुझे कैंसर हो रहा है, डॉक्टर उसको कह देता है कि आप क्या है कैंसर पेशेंट हैं, ये डिक्लेयर कर देता है, तो LIC क्या करती है कि 25% LIC क्या करती है 25% लम सम वैल्यू जो है वो कैंसर पेशेंट को प्रोवाइड कर देती है कि भाई आप अपना इलाज कराओ। और उसके बाद और क्या करती है साथ में समझने वाली बात है कि अगले 3 साल के लिए क्या है प्रीमियम वेवर बेनिफिट्स उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है कि अगले 3 साल तक आपको कोई पॉलिसी नहीं भरनी, आप अपना ट्रीटमेंट कराइए और ठीक हो जाइए। अगर वो ही प्लान आपके किसी व्यक्ति को अर्ली स्टेज हो गया है मगर वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा और वो चला गया मेजर स्टेज में, तो मेजर स्टेज में जाते ही उसको जितनी भी सम एश्योर्ड आपने चूज किया है 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, वो लम सम सारी वैल्यू क्या करेगी LIC उस पेशेंट को प्रोवाइड कर देगी। और क्या प्लस पॉइंट है वो भी समझना चाहिए। मगर अगर आपका क्योर हो जाता है, 3 साल आपका प्रीमियम वेवर बेनिफिट दे रहे हैं आपको, उसके बाद आप प्रीमियम अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। इन फ्यूचर फिर ना पूरा दोबारा हो जाए तो आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं अगर किसी को मेजर स्टेज में कैंसर पता चलता है, ठीक है ना, क्योंकि मेजर स्टेज पे है और डॉक्टर उसे क्या कहते हैं मेजर स्टेज में क्या कर देते हैं रिकमेंड कर देते हैं, तो उसको क्या होगा जितना भी आपका सम एश्योर्ड है वो पूरा पूरा LIC आपको उसी टाइम पे कर देगी कि भाई आप अपना ट्रीटमेंट कराओ। अब ये 20 लाख तो लमसम LIC ने दे दिया तो इतना में अब व्यक्ति की बात नहीं बनती क्योंकि वो तो उसका खर्चे में लग गया, उसकी फैमिली को सर्वाइव कैसे करेगा, व्यक्ति काम पे तो जा नहीं रहा। तो LIC क्या करती है इनकम बेनिफिट प्रोवाइड करती है जो इस प्लान को अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट बना देता है। और जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि हर एक व्यक्ति को आज के टाइम में रिस्क कवर है कि कैंसर हो सकता है तो उसको ये प्लान लेना ही चाहिए। आप इसको स्मॉल अमाउंट में ले सकते हो, इसका मिनिमम अमाउंट है 2400 रुपए पर ईयर, ठीक है ना, मंथली, और 6 मंथ में करते हो तो 1200 रुपए पर मंथ इसका चलता है। और वो क्या वैल्यू है सारा मैं डिटेल में भी आपको बताता हूँ। इसका मेन क्या है इनकम बेनिफिट ऑफ 1% ऑफ एप्लीकेबल सम इंश्योर्ड शैल बी पेएबल ऑन द ईच पॉलिसी मंथ। हर पॉलिसी मंथ में उसको क्या होगा ये अमाउंट क्या किया जाएगा पे किया जाएगा अप टू 10 ईयर। अब है कि व्यक्ति सपोज करो
ठीक नहीं हो पा रहा, उसकी डेथ होगी 2 ईयर बाद, 3 साल बाद डेथ हो जाती है, तब भी उसकी फैमिली की जो नॉमिनी है उसको अप टू 10 ईयर तक ये क्या है, इनकम बेनिफिट मिलता रहेगा। ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान था, मैंने बताया। दूसरा क्या है, प्रीमियम वेवर बेनिफिट। अगर मेजर स्टेज क्लियर कर देता है गवर्नमेंट, डॉक्टर क्या कहता है, मेजर स्टेज को कंफर्म कर देता है, तो उसके आगे जितनी भी प्रीमियम है वो सब वेव हो जाएंगे, आपको कोई पॉलिसी की वैल्यू नहीं भरनी पड़ेगी और आपको जो इनकम बेनिफिट है वो मिलता रहेगा। प्लान को अपने आप को इंपॉर्टेंट बनाता है। अब इसके वेटिंग पीरियड को भी समझ ले, थोड़ी सी यहाँ पे टर्म कंडीशंस हैं कुछ, कि ऐसा नहीं है कि आज ही लिया और किसी व्यक्ति को महीने बाद पता चल रहा है कैंसर है, तो ये प्लान उस पर वर्क नहीं करेगा। मिनिमम जो इसका वेटिंग पीरियड है 180 डेज है, यानी 6 मंथ के बाद, आप ये मान के चलिए 30 डेज की बात करें मंथ के, तो 6 मंथ बाद ही ये प्लान एक्टिवेट होता है। तो आप जितना अर्ली एज में ये प्लान ले लेते हैं तो आपके लिए उतना बेनिफिशियल है। भगवान ना करे किसी को हो, मगर होता है तो फैमिली के ऊपर जो इतना बर्डन आता है उससे बचने का सबसे अच्छा ये तरीका है, एक स्मॉल अमाउंट में आपको काफी बेनिफिट मिलता है। सर्वाइवल पीरियड की बात करते हैं। अब किसी व्यक्ति को डॉक्टर ने क्या दिया, प्रिस्क्राइब करे भी आपको कैंसर है और 7 डेज में उसकी डेथ हो जाती है, तो भी LIC इस पे उसको कुछ भी नहीं अमाउंट पे करेगी, ठीक है ना। 7 डेज उसको सर्वाइव करना यहाँ पे कंपलसरी है। अगली बात करें एलिजिबिलिटी कंडीशन, कौन व्यक्ति और कब से ले सकता है। मिनिमम एज ऑफ एंट्री क्या है, 20 ईयर है, यानी 20 ईयर के बाद ही हम ये प्लान किसी को दे सकते हैं। मैक्सिमम एज जो है वो 65 ईयर है, 65 ईयर तक के व्यक्ति को ये प्लान दिया जा सकता है, ठीक है। लास्ट बजे, और मिनिमम पॉलिसी टर्म जो है वो 10 ईयर है, कम से कम 10 ईयर, और मैक्सिमम आपका जो है वो 30 ईयर इसका क्या है, टर्म प्लान है। मैक्सिमम की बात करें तो 30 ईयर है। और जब भी अगर कोई व्यक्ति ये प्लान लेता है, तो मेरा जो खुद का पर्सनल मैं एक्सपीरियंस आपको कहूँ, तो आप इसको 30 ईयर का लें, क्योंकि तो आपका अमाउंट कम पड़ेगा, और दूसरा क्या है कि मैक्सिमम जो देखा गया है, जो कैंसर के पेशेंट होते हैं वो 35, 40, 50 होने को तो कभी भी हो सकता है, मगर ये एज थोड़ी सी क्रूशियल होती है, तो आपके लॉन्ग टर्म में लेके चलें। ये देखिए 10 ईयर का लें, और मिनिमम एज मैच्योरिटी की क्या होगी, 50 ईयर, और मैक्सिमम क्या होगी, 75 ईयर। मान लो 65 ईयर का व्यक्ति है, तो आप उसको केवल 10 ईयर के लिए टर्म प्लान दे सकते हैं। मिनिमम प्रीमियम चाहे आप किसी भी मोड से करें, 2 ही मोड है यहाँ पे, 6 मंथ बाद और उसके बाद ईयरली, तो 2400 रुपीज मिनिमम है, यानी आपका जो प्रीमियम है वो 2400 रुपए आना ही चाहिए विदाउट GST, ठीक है। ग्रेस पीरियड की बात करें तो 30 डेज का क्या है, इसमें ग्रेस पीरियड है, चाहे 6 मंथ की बात करें या फिर हम 1 ईयर की बात करें। 30 डेज बाद अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो ये पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, उसको आप रिवाइव करा सकते हैं अप टू 5 ईयर, 5 साल के अंदर अंदर इसका क्या है, हम रिवाइवल करवा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें पेड अप पॉलिसी, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि पॉलिसी कंप्लीट होगी आपको कुछ मिलेगा, इसमें वापस आपको रिफंड कुछ भी नहीं मिलता। सरेंडर वैल्यू, नो सरेंडर वैल्यू, इसकी कोई सरेंडर वैल्यू नहीं है। पॉलिसी लोन, कोई भी इसके ऊपर आपको लोन नहीं मिलेगा। तो प्लान को पहले हम क्या करते हैं, समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, कि कोई व्यक्ति है मिस्टर कुमार, ठीक है, कोई व्यक्ति है मिस्टर कुमार, उसकी एज जो है वो 30 ईयर है, और उसने 20 लाख का क्या किया, सम एश्योर्ड ले लिया, तो मिनिमम जो उसकी वैल्यू जा रही है एनुअली, जो उसको प्रीमियम देना है वो क्या देना है, 3988, ये इसका क्या ईयरली है, और हाफ में क्या हो जाएगा, 2000 के आसपास उसकी वैल्यू पड़ेगी अगर 6 मंथ में पे करता है। तो आप सपोज करिए कि 2000 रुपए 6 मंथ में अगर व्यक्ति अपने प्रोटेक्शन के लिए दे रहा है और फैमिली सेफ हो रही है कि इन फ्यूचर कभी कुछ ना हो, तो इससे अच्छा प्लान अपने आप में नहीं बनता। अब क्या है, व्यक्ति ने प्लान ले लिया और वो अपना पर ईयर ये पे कर रहा है, भगवान ना करे कुछ हो, मगर अगर किसी वजह से कुछ हो जाता है, ठीक है ना, मेजर स्टेज कंफर्म हो जाती है, तो क्या होगा, उसकी जिस भी एज में, जिस भी ईयर में उसको कंफर्म हुआ, उसके बाद जब तक उसकी ये पॉलिसी की टर्म है तब तक उसको क्या है, इनकम बेनिफिट जो मैंने बताया वो पर मंथली मोड पे या ईयरली मोड पे मिलता जाएगा। और अगर व्यक्ति सर्वाइव कर जाता है तो इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, मगर अगर किसी व्यक्ति को अब सपोज करिए कि अगली स्टेज है, तो अगली स्टेज में मिनिमम कितना मिलेगा, 5 लाख,
और मैक्सिमम कितना मिलेगा 20 लाख। ठीक है, ये इस पॉलिसी का क्या है, टर्म प्लान है। अब नेक्स्ट हम समझ लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड को चूज करता है तब उसकी प्रीमियम कितना होगा। तो अगर आप 20 लाख को ही मान के चलते हैं तो अब उसका प्रीमियम क्या हो जाएगा 5475। ये 30 ईयर के व्यक्ति के लिए है, आप ये मान के चलो। और 20 लाख का उसने क्या किया है, सम एश्योर्ड किया है, तो उसको 5475 और अगर 6 मंथ में देता है तो 2791 वैल्यू देनी पड़ेगी। अब उसका बेनिफिट को समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। वहां पे क्या था, 20 लाख फिक्स था, 5 लाख फिक्स था, मगर यहाँ पे क्या है कि अभी आपको बताया था 10% हर साल क्या होगा, बढ़ेगा। अब आपको लग रहा होगा ना वैल्यू ज्यादा है, प्रीमियम तो ज्यादा है 5475 और वहां कहाँ अप्रोक्सीमेट 4000, मगर इंक्रीज कितना हो रहा है 1500 का। मगर यहाँ वैल्यू को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्या हो रहा है, पहले क्या था 20 लाख, फिर 22 लाख, फिर 24 लाख, 26 लाख, 28 लाख और फिर 30 लाख। 5 लाख के बाद क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, 30 लाख रुपए का आपका सम एश्योर्ड हो जाएगा। और वैसे आप 30 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं तो वैल्यू आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये इस प्लान का बेनिफिट है अगर आप इसका इन दूसरा मोड चूज करते हैं। इसी तरह जो मिनिमम वैल्यू है अगली स्टेज पे वो 7.5 लाख तक की हो जाएगी। तो आपने इस प्लान को मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ लिया होगा। आज वर्ल्ड कैंसर 4 फरवरी को मनाया जाता है, डे है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्लान अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो जिनको ये प्लान अच्छा लगा है, अगर कोई एजेड व्यक्ति देख रहा है तो अपने आसपास के लोगों को अवेयर करें, कैंसर के बारे में लोगों को बताएं कि कैंसर कैसे फैलता है। तो कैंसर जनरली स्मोकिंग से, ड्रिंकिंग से, फर्टिलाइजर या फिर बाहर का जंक फूड्स खाने से, या फिर हम क्या हमारा जो डेली रूटीन है उसको हम डिस्टर्ब करते हैं, प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, तो उसकी वजह से कैंसर होता है। तो कैंसर से बचने के सारे उपाय आपको करने चाहिए। इस प्लान को लेना किस लिए है, सेफ्टी के लिए, फैमिली के लिए, भगवान ना करे किसी को। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।